हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे लोकेशनल थ्योरी बाय वोन थेन्यून। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, वोन थेन्यून की जो कृषि अवस्थिति या फिर स्थानीयकरण सिद्धांत था वो कब दिया? वो 1826 में दिया था। कब दिया था? 1826 में दिया था। जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत था किसने दिया? वोन थ्यूनेन महोदय ने दिया था। और जो ये सिद्धांत था ये एडम स्मिथ और एल्ब्रेट थायर के सिद्धांत पर बेस्ड था। किसके सिद्धांत पर बेस्ड था? एडम स्मिथ और एल्ब्रेट थायर के सिद्धांत पर ये बेस्ड था। और जो ये वोन थेन्यून महोदय थे इन्होंने स्वयं इसके ऊपर प्रयास किया था और एक नियतिवादी सिद्धांत दिया था। जो ये अवस्थिति सिद्धांत था ना, ये कृषि के बारे में, जो ये स्थानीयकरण या फिर लोकेशनल थ्योरी थी जो कि वोन थेन्यून ने दी थी, ये कैसा सिद्धांत था? ये एक नियतिवादी सिद्धांत था जो कि एडम स्मिथ, एल्ब्रेट थायर इन दोनों के सिद्धांत पर बेस्ड था। और इन्हीं दोनों के सिद्धांत से रिलेटेड वोन थेन्यून ने कुछ कार्य किए। उसी के बेस पे अपना ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया 1826 में। ठीक है, ये था यहाँ तक का। आगे हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य कौन से हैं? जो लोकेशनल थ्योरी है ये थ्यूनेन महोदय की, तो देखिए, पहला है बाजार से दूरी बढ़ेगी वैसे ही कृषि और फसल में परिवर्तन होगा और जो भूमि उपयोग है ना उसमें भी परिवर्तन होगा। क्या है कि जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे ही जो कृषि है ना वो जो हम फसलें बो रहे हैं उन फसलों में परिवर्तन आ जाएगा और जो भूमि यूज़ की जा रही है ना उस यूज़ में भी परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार से दूरी बढ़ने पर कृषि उत्पादन की गहनता में परिवर्तन आ जाएगा। क्या है कि जो कृषि उत्पादन की गहनता है, जिन फसलों को हम स्टोर करते हैं ना वो वाली फसलें हैं, उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, आगे हैं इस जो ये लोकेशनल थ्योरी है वोन थेन्यून की, इसकी मान्यताएं कौन सी हैं वो देखते हैं हम आगे। ये देखिए, सबसे पहले है कि वोन थेन्यून महोदय ने क्या बताया कि इन्होंने सबसे पहले एक केंद्र माना। क्या? केंद्र में एक नगर की कल्पना की। सबसे पहले क्या किया वोन थेन्यून महोदय ने? बिल्कुल सेंटर में एक नगर की कल्पना की थी और एक बाजार की भी कल्पना की। और न तो आयात होगा और न ही दूसरा बाजार होगा। ये क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने? वोन थेन्यून महोदय ने सबसे पहले माना कि एक केंद्र में एक नगर की कल्पना की, फिर एक बाजार की कल्पना की, और क्या माना कि न तो आयात होगा और न ही कोई दूसरा बाजार होगा। और ऐसा क्षेत्र सभी जगह एक समान जलवायु, धरातल, मिट्टी की कल्पना की। ठीक है, कि ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे समान जलवायु होगी, समान धरातल होगा और समान ही जो मिट्टी है वो होगी। नेक्स्ट है, किसान अधिकतम लाभ के इच्छुक तो नगरीय डिमांड के अनुसार फसल बोएगा। क्या है कि अगर मान लो किसान को अधिक लाभ चाहिए, अधिक प्रॉफिट चाहिए, तो नगर में जिन चीज़ों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चर करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, कृषि उत्पादन को बाजार तक घोड़ा गाड़ी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। जो भी हमने किसी भी चीज़ की फसल की है, कुछ भी हमने बोया है, जब हम उसको बेचेंगे तो बाजार में लेके जाएंगे तो किस साधन के द्वारा लेके जाएंगे? घोड़ा गाड़ी के द्वारा लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, परिवहन खर्च दूरी और वजन बढ़ने पर बढ़ेगा। देखो भाई, अगर ज़्यादा दूर जाएंगे या फिर ज़्यादा वजन लेके जाएंगे तो परिवहन खर्च तो बढ़ेगा। ये भी माना थ्यूनेन महोदय ने। आगे है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वोन थेन्यून महोदय थे, उनका जो ये सिद्धांत था लोकेशनल थ्योरी, ये आर्थिक लगान पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? आर्थिक लगान पर बेस्ड था। आगे देखिए, बाद में क्या हुआ कि जो और भूगोलवेता थे उन्होंने इस सिद्धांत को स्थानीयकरण लगान का नाम दिया। क्या है? जब वोन थेन्यून महोदय ने जब अपना लोकेशनल थ्योरी दी थी तब उन्होंने किस पर आधारित दी थी? आर्थिक लगान पर आधारित दी थी। लेकिन बाद में जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इस सिद्धांत को स्थानीयकरण लगान का भी नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखिए, वह लाभ जो फसल उगने पर लगे खर्चे को घटाने के बाद बचता है ना वो है आर्थिक लगान। तो जो वोन थ्यूनेन महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था वो किस पर बेस्ड था? ये जो आर्थिक लाभ हुआ था ना किसान को उसके ऊपर आधारित था ये। ठीक है, और इसका सूत्र क्या दिया गया? LR = Y × M - C - YTD।
क्या है इसमें जो LR है ना वो था स्थानीयकरण, जो लाभ हुआ था, जो लगान था वो है इसमें। ठीक है, आगे है जो Y है, इसका मतलब है प्रति इकाई उपज, प्रति इकाई कितनी उपज हुई है वो है Y। M है इसमें जो बाजार का मूल्य है वह, C है इसमें जो लागत मूल्य है वह, और T है परिवहन मूल्य, और D है बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी। तो ये कैसे बन गया है ये सूत्र, देखो जो LR है इसका क्या मतलब हुआ, जो भी लाभ मिला है ना किसान को, जो आर्थिक लाभ मिला है, जो स्थानीयकरण जो लगान है वो है LR। ठीक है, तो Y क्या था, प्रति इकाई उपज, प्रति इकाई उपज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाजार मूल्य माइनस जो लागत मूल्य है वो, यानी कि जितने रेट पे बेचा है और जितना उसने खर्चा किया है वो घटा देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति इकाई उपज से, फिर माइनस कर देंगे उसको प्रति इकाई उपज मल्टीप्लाई परिवहन मूल्य मल्टीप्लाई जो बाजार से, जो कृषि क्षेत्र से जो दूरी है ना बाजार की उसको। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे जो स्थानीयकरण लगान है वह। और ये सिद्धांत किसने दिया, वोन थ्यूनेन महोदय ने दिया, अपनी लोकेशनल थ्योरी में दिया। आगे देखिए, ये जो थ्योरी थी ये थी क्या, ये देखो अब बाजार से दूरी बढ़ने पर जो भूमि है उसका जो उपयोग हो रहा है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये हमने सबसे पहले जो पॉइंट पढ़े थे वो पहला पॉइंट है। ठीक है, और यही सिद्धांत का बेस था। फिर है बाजार से दूरी बढ़ने पर भूमि जो उपयोग है उसकी गहनता में भी कमी आ जाएगी। कैसे भाई, देखो मान लो ये बाजार है, ठीक है, इसके आसपास ये वाली ज़मीन है, यहाँ पे जो कुछ भी फसलें बो रहे हैं या फिर यहाँ पे भाई सब्जियाँ वगैरह उगा रहे हैं ये है, लेकिन जैसे हम दूर चले जाएंगे तो जो बाजार के निकट सब्जियां उगा रहे थे उसी तरह की फसल थोड़ी ना होगी, इस फसल में बदलाव हो जाएगा। और ऐसे ही गहनता में भी कमी आ जाएगी। गहनता मीन्स जिन चीज़ों को स्टोर कर रहे थे उनको जो उगा रहे हैं किसान उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, ये दो थे मेन पॉइंट जिसके ऊपर बेस्ड थी ये लोकेशनल थ्योरी। आगे देखिए ये थ्योरी थी क्या, देखो इन्होंने क्या किया, थ्यूनेन महोदय ने बीच में माना, जो ये बीच वाला पॉइंट है ये माना नगर। ठीक है, फिर नगर के बार बार 6 छल्ले माने, 6 सर्कल माने। वो क्या थे कि जो पहला था, बिल्कुल सबसे पहला था, वहाँ पे क्या क्या होगा, दूध फल और सब्जियाँ होंगी। ठीक है, नगर को यहाँ से प्राप्त होंगी दूध फल और सब्जियाँ। जो ये दूसरी जगह है यहाँ से मिलेंगी नगर को लकड़ी उत्पादन होगा। ठीक है, तीसरा जो ये तीसरा छल्ला है यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे कृषि होगी, गहन कृषि होगी, अन्न उपजाया जाएगा जिसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, यह है तीसरा खंड। और जो चौथा खंड है उसमें क्या होगा कि विस्तृत खेती की जाएगी, यहाँ पे विस्तृत खेती की जाएगी। तीसरे में तो था अन्न उपजाएंगे, लेकिन चौथे में क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाएगी। ठीक है, जो फिफ्थ है वहाँ पे कुछ भूमि जो है वो परती छोड़ दी जाएगी, यानी कि कुछ पे तो ये फसल उगाएंगे और कुछ को खाली छोड़ देंगे। सिक्स्थ जो खंड है उसमें क्या होगा, सिक्स्थ में होगा पशुपालन और चरागा होंगे। जो सिक्स्थ है ना यहाँ पे पशुपालन और ये होंगे चरागा। ठीक है, तो ये नगर के चारों ओर ये 6 खंड माने वोन थ्यूनेन महोदय ने। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, जो बीच में है बिल्कुल सबसे सेंटर में होगा ये होगा नगर। ठीक है, फिर जो ये पहला खंड है यहाँ पे दूध फल और सब्जियां होंगी जो कि नगर तक पहुंचाई जाएंगी। दूसरे में होंगी जो लकड़ी उत्पादन है वो होगा। तीसरे खंड में होगी गहन कृषि जहाँ पे अन्न उपजाया जाएगा, और चौथे में होगी विस्तृत खेती। पांचवें में होगी कुछ जो भूमि है वो परती छोड़ दी जाएगी, और छठे में क्या होगा, पशुपालन किया जाएगा और चरागा होंगे। ठीक है, ये थे जो थ्यूनेन महोदय ने दिए थे 6 खंड बाजार के निकट। वो बाद में जो ये सिद्धांत है ना इसमें कुछ कमियां देखी गई, तो उन कमियों को देखते हुए कुछ और बदलाव किए गए। तो वो बदलाव क्या थे, फिर जब कमियां नजर आई इस सिद्धांत में तो क्या चेंजमेंट किया गया। देखो यहाँ पे एक नदी दर्शाई गई। ठीक है, ये नदी दर्शाई गई, ये क्यों दर्शाई गई, ताकि जो भी परिवहन होगा उस परिवहन की लागत जो है वो कम की जाए, और इसका जो भाव है ना नदी का वो तेज दर्शाया गया। क्योंकि अगर भाव तेज होगा ना तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो उसमें जो खर्च आएगा ना वो 1/10 आएगा, यानी कि कम खर्चा लगेगा, लागत होगी जो परिवहन की वो कम होगी, इसलिए भाव तेज दर्शाया गया। और ये देखो ये 6 खंड थे ना, इनके समानांतर दर्शाई गई है ये नदी। इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ, इधर मतलब इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ नहीं 2 तरफ,
नदी जो है वो ये यहाँ पे क्यों दर्शाई गई इस तरह से, क्योंकि देखो ये दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इधर वाला जो एरिया है ये भी और ये वाला एरिया भी है, दोनों एरिया को जो नदी है उसका लाभ मिल जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए ये नदी इस तरह से समानांतर दर्शाई है। ठीक है, और फिर इसके अलावा पहले तो ये एक नगर था, फिर इन्होंने एक नगर और दर्शाया, तो क्या है सिद्धांत में क्या हुआ भाई, ये 6 खंड दर्शाए। सबसे पहले 6 खंड में से जिन जिन जगह पे जो भी चीजें थी, जैसे खंड 1 में ये था दूध फल सब्जियां थी, 2 में लकड़ी उत्पादन हो गया, 3 में गहन कृषि होगी, 4 में विस्तृत खेती होगी, 5 में होगी जो प्रतिभूमि है वो, और 6 में हो गया पशुपालन और चरागा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसके अलावा कुछ कमियां नजर आई, फिर इन कमियों के बाद एक नदी दर्शाई गई जो कि इस तरह समानांतर दर्शाई, ताकि दोनों तरफ से जो ये हैं ये सारे के सारे खंड ये नदी का यूज कर सके परिवहन के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे पहले दर्शाया था एक नगर, इन्हीं के साथ साथ एक नगर और दर्शाया गया। ठीक है, और जो नदी है ना उसका भाव है ना वो बहुत तेज दर्शाया गया, ताकि जो परिवहन लागत है ना वो सिर्फ 1/10 हो, यानी कि खर्चा कम आए परिवहन में। ठीक है, इतना है। आगे ये मैंने लिख भी रखा है, चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि जो ये नदी दर्शाई थी इसका अर्थ है परिवहन का जो भी खर्चा था, जो भी व्यय था उसको कम करना, और बहाव तेज दर्शाया, इसका मतलब क्या हो गया कि तेज गति से जो परिवहन व्यय है वो 1/10 ही रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नदी का जो व्यर्थ के समानांतर दिखाया जाना, ताकि दोनों को जो दोनों तरफ से जो क्षेत्र है उनको लाभ मिल सके, और एक अन्य नगर भी दर्शाया। यही मैंने आपको डायग्राम से समझाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचना हुई, आलोचना किसने की, कैसे की, देखो आलोचना की ओल्फ जॉनसन महोदय ने। किसने की, वॉन थ्यूनेन महोदय के जो लोकेशनल थ्योरी थी उस सिद्धांत की आलोचना ओल्फ जॉनसन महोदय ने की। क्या की, इन्होंने फर्स्ट क्या बोला कि भाई केवल एक समान मिट्टी जलवायु धरातल बताया था। जो थ्यूनेन महोदय थे ना उन्होंने कहा था कि जो भी वो नगर होगा उस नगर में समान मिट्टी होगी, समान जलवायु होगा, समान धरातल होगा। ठीक है, ये बोला था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना कि भाई पूरे के पूरे नगर में सारी चीज़ें एक समान हो। देखो भाई जलवायु तो समान हो जाएगी, लेकिन जरूरी है कि मिट्टी समान हो। मान लो नगर हो बहुत बड़ा, तो जरूरी नहीं है ना कि उसमें सेम मिट्टी और धरातल का भी तो सेम स्वरूप हो, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जॉनसन महोदय ने ये कहते हुए आलोचना की कि भाई मिट्टी और धरातल जो है ना वो हर जगह पूरे नगर में एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड है परिवहन का जो भार है और दूरी के अलावा अन्य फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। जो थ्यूनेन महोदय ने क्या बताया था कि जो परिवहन है ना उस पर जो खर्चा आता है वो केवल और केवल कैसे आता है, या तो जो फसल है उसका भार अधिक होगा तो परिवहन का जो खर्चा है वो अधिक होगा, और जो दूरी अधिक होगी तो खर्चा अधिक होगा, और दूरी कम होगी तो खर्चा कम होगा। लेकिन इसके अलावा और भी तो फैक्टर है ना जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बाजार कई हो सकते हैं, जबकि इन्होंने केवल एक ही बाजार दर्शाया। हाँ भाई, इन्होंने सिर्फ एक बाजार दर्शाया है थ्यूनेन महोदय ने, लेकिन बाजार जरूरी नहीं है ना कि वो एक ही हो, बाजार तो 2 भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह से जॉनसन महोदय ने थ्यूनेन महोदय की ये आलोचना की थी। ठीक है, 3 पॉइंट दिए कि भाई न तो समान मिट्टी और धरातल हो सकता है, और न ही जो भार और जो दूरी है वो अकेले फैक्टर्स हैं जो परिवहन की जो लागत है उसको प्रभावित करते हैं, और तीसरा है कि बाजार तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जो ओल्फ जॉनसन महोदय थे उन्होंने जब क्रिटिसिज्म तो कर दिया, फिर उन्होंने आगे क्या बताया वो देखिए। ये 1925 में यूरोप में जो उत्तर अमेरिका की जो कृषि क्षेत्र था उसको देखते हुए इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। किसने, ओल्फ जॉनसन महोदय ने, जो कि जो थ्यूनेन महोदय का जो लोकेशनल थ्योरी थी ना उसी का ही संशोधित रूप था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि वॉन थ्यूनेन महोदय की जो ये आलोचना थी वो किसने की, वो की ओल्फ जॉनसन महोदय ने, और उन्होंने अपना जो संशोधित रूप दिया था उसमें कितने खंड माने,
उन्होंने माने 7 खंड, जबकि जो थ्यूनेन महोदय थे उन्होंने माने थे 6 खंड। ठीक है, आगे देखिए, जो जॉनसन महोदय ने अपना जो ये थ्योरी दी इसमें क्या बताया, 7 खंड थे। तो भाई देखो, बीच में तो इन्होंने नगर ही माना था, बीच में इन्होंने नगर ही माना था जॉनसन महोदय ने। फिर जो जैसे देखो यहाँ पे हो गया नगर, फिर जो खंड 1 है यहाँ पे हो गया दूध और सब्जी, खंड 2 में हो गया आलू तंबाकू, आलू और तंबाकू, खंड 3 जो है उसमें क्या हो गया डेयरी, मांस, मवेशी, जो कि मवेशी पालेंगे मांस के लिए, और छोटे छोटे जो खाद्यान्न होंगे ना वो होंगे यहाँ पे। फिर जो 4th हो गया, 4th खंड में क्या होगा, अन्न होगा, और जो पशु होंगे वो होंगे, और चारा वगैरह होंगे वो होंगे, यानी कि फसल भी उगाएंगे और पशु भी पालेंगे और पशुओं के लिए चारा भी होगा। ठीक है, फिर अगला है जो 5वां खंड माना, उसमें खाद्यान्न और जो तेल की फसलें होंगी वो उपजाएंगे। फिर छठा जो खंड होगा उसमें घोड़े पालेंगे, क्या होगा, घोड़े पालेंगे, और जो जानवर का जो पशुचारण वगैरह होगा, और जो बंद ये डिब्बाबंद जो मांस होगा उसका परिवहन किया जाएगा। ठीक है, घोड़े पाले जाएंगे और जो पशुचारण होगा वो होगा, और डिब्बाबंद मांस होगा उससे रिलेटेड होगा छठा खंड। 7वां खंड होगा वन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा ओल्फ जॉनसन महोदय का जो सिद्धांत था वो, इसमें फिर से देख लीजिए। ओल्फ जॉनसन महोदय थे, उन्होंने 1925 में यूरोप में जो उत्तर अमेरिका की जो कृषि थी उन क्षेत्रों को देखते हुए अपना एक मॉडल दिया था, जो कि वोन थ्यूनेन का ही एक संशोधित रूप था। इन्होंने अपने 7 खंड माने थे, जो कि पहले खंड में दूध और सब्जी, दूसरे खंड में आलू तंबाकू, तीसरे खंड में डेयरी और जो मांस के लिए मवेशी पाले जाएंगे वो होंगे, और छोटे खाद्यान्न होंगे। 4th होगा अन्न और पशु और जो चारा वगैरह बोएंगे वो होगा, और 5th होगा खाद्यान्न और जो तेल की फसल होंगी 5th में वो होंगी, और 6th में होंगे घोड़े और जो जानवरों का जो पशुचारण का जो होता है वो वाला एरिया होगा यहाँ पे, और डिब्बाबंद मांस का परिवहन होगा, और 7वां नंबर आ गया वन का। ठीक है, तो ये था जो कि ओल्फ जॉनसन महोदय ने अपना संशोधित रूप दिया था वोन थेन्यून महोदय का जो क्रिटिसाइज किया था उसके बाद, जिसमें 7 खंड माने थे। तो भाई अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है एक तो, कि जो ये कृषि अवस्थिति या फिर स्थानीयकरण का सिद्धांत था ये किसने दिया, ये दिया वोन थ्यूनेन महोदय ने। कब दिया, 1826 में दिया। ठीक है, और ये कैसा सिद्धांत था, ये था नियतिवादी सिद्धांत था। फिर इसके उद्देश्य कैसे आएंगे, कि इसके उद्देश्य दे देंगे, 4 दे देंगे कोई भी, और उनमें से एक इसका उद्देश्य होगा, आपको वो टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही जो मान्यताएं हैं वो भी 4 दे देंगे, उनमें से आपको एक जो ठीक होगी वो टिक करनी होगी। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो जो ये वोन थ्यूनेन का जो ये थ्योरी थी, इसमें जो कृषि उत्पाद बाजार तक कैसे पहुंचाए जाते थे, कौन सा परिवहन का साधन था, तो घोड़ा गाड़ी था, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे है जो भी ये देखो, ये सूत्र जो है ये वाला, ये सूत्र पूछ लिया जाता है कि LR = y इंटू m माइनस c इंटू -y/TD, ये वाला जो है ना, इसमें LR क्या है, Y क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था ये लोकेशनल थ्योरी था, ये किस पर बेस्ड था, ये बाजार से दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन और गहनता में कमी, इसके ऊपर आधारित था। ठीक है, अच्छा फिर इसमें पूछ लिया जाएगा कि कितना, कौन से खंड थे, कितने खंड थे, और कौन से खंड में क्या चीज़ें अवस्थित थी। ठीक है, इस तरह से पूछेंगे। फिर ये नदी दर्शाई थी, ये कब दर्शाई थी और इसका क्या अर्थ था, तो जो नदी है इसको दर्शाने का क्या अर्थ था कि जो परिवहन व्यय है ना उसको कम करना था। अच्छा, इसका भाव कैसा दर्शाया था, इसका भाव तेज गति से दर्शाया गया था। क्यों दर्शाया गया था, ताकि जो परिवहन व्यय है वो तेज जो पानी का भाव है वो दर्शाएंगे ना, तो परिवहन व्यय सिर्फ और सिर्फ 1/10 होगा, इसलिए परिवहन व्यय को कम करने के लिए ये दर्शाया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो नदी का जो व्यर्थ है वो समानांतर क्यों दिखाया था, ताकि दोनों तरफ से जो क्षेत्र है उनको लाभ मिल सके परिवहन का। और क्या दर्शाया, फिर बाद में एक अन्य नगर भी दर्शाया था। फिर आएगा कि इसकी लोकेशनल थ्योरी की वोन थ्यूनेन महोदय की आलोचना किसने की थी, ओल्फ जॉनसन महोदय ने की थी आलोचना। और क्या क्या 3 पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट है ना ये दे देंगे और एक एक्स्ट्रा दे देंगे, तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। फिर है
ये भी पूछ लेते हैं कि जो ओल्फ जॉनसन महोदय थे उन्होंने कितने खंड दिए थे और कब दिया था अपना ये मॉडल, कब संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। तो ये 7 खंड थे और इन 7 खंडों को भी ये याद रखना कि कौन से खंड में कौन सी चीज़ें आती हैं। इनमें से भाई मान लो पहला जो खंड है उसमें दूध सब्जी थी। अच्छा, फिर कहीं पूछ ले भाई 5वें में क्या था, खाद्यान्न था और तेल की फसलें थी। लास्ट में क्या था, वन था। और टोटल कितने खंड थे, 7 थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें से। और देखिए, हाँ बस ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बस इतना ही है जो कि ये लोकेशनल थ्योरी थी वॉन थ्यूनेन की। और जो ये ओल्फ जॉनसन महोदय थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और अपने क्रिटिसाइज करने के बाद इन्होंने 7 खंड का अपना खुद का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जबकि थ्यूनेन महोदय ने 6 खंड दिए थे जो कि नगर के चारों ओर थे और एक नदी दर्शाई थी और फिर बाद में एक और नगर दर्शाया था। यही था, बस इजी सा है। बस आप ये याद कर लेना कौन से खंड में कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थ्योरी समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।